वो लोग देश के गद्दार हैं जो आज इन निर्मम हत्याओं के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटी सेकें, जो उसमें भी ये बयान दें कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए, जो इस तरह के बयान दें कि ये सोची समझी साजिश शायद भारत की हो सकती है। मुझे उनकी सोच पर, उनकी मानसिकता पर और उनकी देशभक्ति पर भी शक होता है। तो ऐसे लोग ना तो देशभक्त हो सकते, न देश के प्रति विश्वसनीय हो सकते, वो केवल गद्दार ही कहलाए जाएंगे। के नगर विधायक राजीव गुम्बर जी हमारे साथ हैं। बात करेंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, किस तरह से इस पूरे आतंकी हमले को देखते हैं। सर, जिस तरह से सबने देखा है 27 से 28 लोगों की वहां पर मौत हुई है, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने वहां पर हत्याएं की हैं, क्या मानते हैं किस तरह से ये पूरे? इससे ज्यादा कायराना और गंदी हरकत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जो ने की है, इससे ज्यादा गंदी हरकत नहीं हो सकती। मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूं और आज मैं ही नहीं, पूरा विश्व इस बात की निंदा कर रहा है कि किस प्रकार से वहां पर्यटकों के ऊपर जिस प्रकार से धर्म के आधार पर धर्म को चिन्हित करके उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस तरह से वहां पर नाम पूछ कर आतंकवादियों ने मारा है, कपड़े उतारे हैं, क्या मानते हैं किस तरह की मानसिकता होगी लोग? ये मानसिकता कश्मीर को फिर से अस्थिर करने की है। हमने वो कश्मीर भी देखा है जो कश्मीर 1947 में आजाद हुआ और उसके बाद वहां से कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर मारकर वहां से निकाला गया। आज भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी सरकार है, कश्मीर पुणे अपने अस्तित्व में, खूबसूरत अस्तित्व में लौटने लग पड़ा था। कश्मीर जो दुनिया का स्वर्ग कहलाता है, उसमें फिर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। ये आतंकवादी और ये पाकिस्तान नहीं चाहते कि वहां लोगों की आवाजाही हो, इसलिए वहां पर धर्म आधारित ये राजनीति करी गई और धर्म के आधार पर उन लोगों को चुनकर मारा गया। इसकी निंदा की थी। आपकी सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, पानी तक बंद कर दिया है, कैसे देखते हैं इन फैसलों को? सही, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस हमले के साजिशकर्ता और हमलाकर्ता दोनों को नहीं बख्शा जाएगा। उनकी पीढ़ियां भी इस बात को सोचकर पछतावा करेंगी कि ऐसा क्यों किया। आज देश के अंदर एक सशक्त सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह गृह मंत्री है, जिन्होंने पहले दिन से वहां पर निगाह रखी। माननीय गृह मंत्री जी पहले दिन ही वहां पहुंच गए थे और आप निश्चिंत रहे, आज बम के साथ उनके घरों को आतंकवादियों को उड़ाया जा रहा है और आने वाले समय में जब वो पकड़ में आएंगे उनको भी बमों से उड़ा दिया जाएगा, जिससे दुनिया तमाशा देखेगी। पूरा देश हिंदू मुस्लिम इस टाइम एक साथ है। उनका कहना है जिस तरह से 27 लोगों की मौत हुई है, हमें 27,000 सर चाहिए। तो क्या मानते हैं किस तरह की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये देश की एकता अखंडता है जिसमें सभी लोग साथ खड़े हैं। मैं जो लोग साथ खड़े हैं उनकी भी प्रशंसा करता हूं, लेकिन हमें विश्वास है, हम तरीका तो नहीं जानते। तरीका बनाने वाले लोग हमारे, जिन पर मेरा ही नहीं इस देश के समूचे करोड़ों नागरिकों का विश्वास है, और इस देश की सेना जिसने हमेशा पाकिस्तान हो या चीन हो या कोई भी लड़ाई रही हो, वो तोड़ जवाब देने का काम किया है। हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। तरीका नहीं चाहिए, तरीका कुछ भी हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे आमने सामने की लड़ाई हो या उनके घर में घुस के मारने की बात हो, सेना और हमारा नेतृत्व जो करेगा बहुत अच्छा करेगा और बहुत जल्द करेगा। इस टाइम पूरा देश दुखी है 27 लोगों की मौत से, लेकिन इसमें अभी भी कुछ लोग जो हैं राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज? वो लोग देश के गद्दार हैं जो आज इन निर्मम हत्याओं के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटी सेकें, जो उसमें भी ये बयान दें कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा नहीं करना चाहिए, जो इस तरह के बयान दें कि ये सोची समझी साजिश शायद भारत की हो सकती है। मुझे उनकी सोच पर, उनकी मानसिकता पर और उनकी देशभक्ति पर भी शक होता है। तो ऐसे लोग ना तो देशभक्त हो सकते, न देश के प्रति विश्वसनीय हो सकते, वो केवल गद्दार ही कहलाए जाएंगे। भाजपा के नेता हैं, अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उन्होंने पहले बयान दिया था कि वहां का जो पानी बंद किया है वो गलत किया है। सभी वहां पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, लेकिन अब वो अपने बयान से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बयान का खंडन करते हुए ये कहा कि मेरा वो भाव नहीं था और वो भारत सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उनकी समर्थन करने की बात कह रहे हैं। अच्छा, कुछ वीडियो इस तरह की भी अब सामने आ रही है अपने भारत देश की, जहां पर मुस्लिम लोगों का भी विरोध हो रहा है। क्या कहना चाहें, क्या संदेश? देखिए, किसी वर्ग विशेष का विरोध करने का ये समय नहीं है।
ये समय है देश के अंदर एकजुटता दिखाने का। लेकिन एक प्रश्न जनता पूछ रही है, जिस समय वो घटना हुई अनेकों अनेक दलों ने इस घटना की भर्त्सना की, लेकिन जो दल जो वक्फ के नाम पर, जो जमायतें, अन्य अन्य मुस्लिम संगठन जो वक्फ के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर और अन्य अन्य नाम पर पहले दिन से चिल्लाना शुरू कर देते थे, उन्हें 2 दिन तक चुप्पी साधे रही। उन्हें 2 दिन बाद जुमे की नमाज के बाद ये होश आया कि हमें भी विरोध करना चाहिए। आखिरकार ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उनकी भी निंदा ही करूंगा। इसलिए ये प्रश्न चिन्ह लोगों के मुंह में खड़ा हुआ है। ये प्रश्न चिन्ह उन संगठनों ने खड़ा करवाने का काम किया जो वैसे तो मुस्लिम हितैषी पे नाम पर या कोई भी घटना देश में हो जाए एकदम झंडे लेकर सड़कों पर आने का काम करते हैं। वो क्यों नहीं पहले दिन आए, क्यों नहीं उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया, क्यों नहीं पाकिस्तान का पुतला फूका, क्यों नहीं आतंकवादियों की घटनाओं की निंदा की। इसलिए ये सब हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है देश पर सबको साथ मिलकर रहना है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं नगर विधायक राजीव गुम्बर हमारे साथ थे। उनका कहना है जिस तरह से पहलगाम में आज की घटना को अंजाम दिया है, 27 से 28 लोगों की जो वहां पर मौत हुई है, उन आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करने जा रही है। उन सभी लोगों को जो है चिन्हित किया जाएगा जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिनकी हत्या की गई है। उसके लिए भी इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उनको भी आर्थिक मदद दी जाएगी। सहारनपुर से न्यूज इंडिया 11 के लिए शमीम अहमद।